from class 12, unit 6, chapter 6.2, recruitment, meaning and sources, भर्ती, अर्थ एवं स्रोत। भर्ती अवधारणा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया से है। अगर परिभाषा की बात करें तो फिलिपो ने लगभग इसी तरह की परिभाषा दी है, उन्हीं शब्दों का जो अर्थ में है। भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। तो यहां पर जो आपने फ्यूचर में एम्प्लॉइज अपॉइंट करने हैं उनको खोजना है और उन्हें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट पोस्ट हैं उनके भरने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले उन योग्य उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उस संस्था में भेजने हेतु प्रेरित करना है और उसके बाद की प्रक्रिया जो योग्य कर्मचारी हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया है वो क्या है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें पहला काम रहता है कर्मचारियों की मांग, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पर संगठन में सर्वप्रथम जो कर्मचारी प्रबंधक होता है, पर्सनल मैनेजर, वो हर विभाग में, संगठन में हर विभाग में कितने पद खाली चल रहे हैं सभी संबंधित विभागों के विभागीय मैनेजर पर्सनल को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट्स में ये पद जो हैं ये खाली चल रहे हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले खाली पदों का पता लगाया जाता है और उसकी सूचना दे दी जाती है कर्मचारी प्रबंधक यानी पर्सनल मैनेजर को। उसका जो अगला कदम रहेगा वो है भर्ती के स्रोतों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर वो कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा उन कर्मचारियों की, योग्य कर्मचारियों की संस्था में अपॉइंटमेंट की जाएगी। और आगे चलकर हम जानेंगे कि भर्ती के जो स्रोत हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे। मुख्य तौर पे कह दूं कि वो दो सोर्सेज हैं, एक आंतरिक स्रोत है और दूसरा बाह्य स्रोत है। तो जैसे हम आगे चलेंगे, अगला जो हमारा स्टेप होगा उसके बाद हम इसी प्रक्रिया की डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा काम होगा यहाँ पर जो इच्छुक लोग हैं उनको आमंत्रण, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब यहाँ पर जो कर्मचारी प्रबंधक है वो एक डिटेल्ड ब्यौरा तैयार करेगा, एक डिटेल्ड सूचना तैयार करेगा और उसके तहत उनमें जो कॉलम रखेगा वो इस तरह से लिस्टेड होंगे। रिक्त स्थानों की संख्या के कितने पद खाली चल रहे हैं। दूसरा, कार्य की क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ जॉब क्या है। तीसरा, अपेक्षित योग्यताएं, एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशंस क्या है। चौथा, अनुभव, एक्सपीरियंस। पांचवा, पारिश्रमिक का विवरण, सैलरी वगैरह कितनी देंगे। पांचवा ये हुआ। छठा, नौकरी की शर्तें, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। और फिर सातवां, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी जिस तक आप
प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। और 8वां है चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण के आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो थोड़ा सा उसका एक संक्षिप्त सा विवरण दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो अगला कदम रहेगा कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में वो होगा योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना, लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। जितने प्रार्थना पत्र एप्लीकेशंस आई होंगी उनमें आप छांटेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो आपकी संस्था और उन क्वालिफिकेशंस के साथ जो आपके लिए आवश्यक हैं उसके साथ आवेदन कर रहे हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। और जो आपके काम की नहीं है उनको अलग कर दिया जाएगा। और जो आपके काम के हैं फिर उनको आप इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे और अगली प्रक्रिया के लिए तैयारी करेंगे। तो ये 4 हमारे स्टेप्स रहे कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए जो 4 कदम हमने चले प्रोसेस के तहत वो आपके समक्ष रखे। अब बात करेंगे कर्मचारी भर्ती के स्रोत के बारे में, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो 2 स्रोत हैं कर्मचारी भर्ती के, एक है आंतरिक स्रोत, ये इंटरनल सोर्स और रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, और दूसरा जो है वो बाह्य स्रोत है, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो आज हमारी जो चर्चा है वो सीमित रहेगी कि जो हमारा आंतरिक स्रोत है रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज भी जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 3 तरीके हैं उसमें। जो आंतरिक स्रोत है उसमें 1 स्थानांतरण, 2 पदोन्नति, तीसरा अस्थाई अलगाव, मींस ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। एक एक करके बताता हूं। स्थानांतरण, एक ही संस्था में अलग अलग विभागों में लोग काम कर रहे होते हैं और कई बार क्या होता है कि किसी एक डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या कम चल रही है और दूसरे डिवीजन में कर्मचारी सरप्लस चल रहे हैं, और आपको ये लगता है कि दूसरे डिवीजन में कोई आदमी जो अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है वो अगर डिवीजन नंबर 1 में आ जाए यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाए तो बेहतर रहेगा। आप उस संबंधित मैनेजर को लिखते हैं कि आपके पास एम्प्लॉय सरप्लस है और हमारे पास एम्प्लॉय है नहीं, तो इसे ट्रांसफर कर दें उस आप अपने वाले डिवीजन से हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो एक तो ये हो सकता है। और एक ही व्यवसाय के अगर बहुत सारी ब्रांचेस काम कर रही हैं एक शहर में, एक राज्य में या एक देश के अंदर ही, तो उन कर्मचारियों की वहां से स्थानांतरण, वहां पर उनकी पद की सरप्लस चल रहा है, वो जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे कर्मचारी हैं, तो वहां से ट्रांसफर करके स्थानांतरण करके वो जहां पर खाली जगह है वहां पर लाए जा सकते हैं। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ पदोन्नति। एक प्रोसेस बना दी जाती है संस्था के अंदर कि निम्न स्तर से जो ऊपर वाला कर्मचारी है वो प्रमोट होकर ही आएगा, पदोन्नति के माध्यम से ही आएगा। तो एक रहता है जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लगभग इतने समय में हमें प्रमोशन मिल जाएगा और हमें आगे काम करने का बड़े पद पर बढ़ी हुई सैलरी के साथ और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना होगा। तो उनके अंदर भी एक उम्मीद रहती है और एक अभिप्रेरणा भी रहती है कि वो उस पद तक पहुंचे। तो कर्मचारी यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो इस तरह पदोन्नति के माध्यम से पदों को भर सकते हैं और नीचे जो निम्न स्तर का पद खाली हो रहा है वहां पर आप कोई अप्रशिक्षित आदमी भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसे अपॉइंटमेंट बाय डिमोशन भी कहते हैं
क्योंकि आपने एक ऐसा आदमी निम्न स्तर के पद पर रिक्रूट किया जिसकी क्वालिफिकेशन शायद उतनी नहीं थी। तो ये दूसरा तरीका हुआ पदोन्नति द्वारा। तीसरा है अस्थायी अलगाव। एक कर्मचारी संस्था में काम कर रहा है और कई बार क्या होता है कि संस्था के पास उसके पास काम नहीं है देने के लिए, तो संस्था उससे थोड़ी देर के लिए कहती है कि आप छुट्टी कर लें, और जैसे ही दोबारा काम हमारी संस्था में रहेगा, हमारे संगठन में, तो आपको फिर से बुला लिया जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए अधिकारी और कर्मचारी के बीच में आपसी एक तालमेल सा रहता है कि, और जैसे ही दोबारा वो काम आ जाता है तो उस एम्प्लॉय को फिर से वहां पर रिक्रूट कर लिया जाता है उस काम को करने के लिए। तो ये अस्थाई अलगाव, ले ऑफ कहेंगे इसे। तो ये हुए हमारे पास आंतरिक स्रोत 3 जिनकी मैंने आपसे बात की। अब बात करते हैं जो आंतरिक भर्ती के स्रोत हैं उनके लाभ क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो स्लेटेड किए हुए हैं, पॉइंट वाइज वी आर डिस्कसिंग। पहला है अभिप्रेरणा में वृद्धि, इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा में वृद्धि कैसे होती है? एक संगठन में कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसे मालूम है कि वो अगर अच्छा काम करेगा तो एक समय अवधि के बाद उसे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन होने पर उसे बड़ा पद मिलता है, बढ़ी हुई सैलरी मिलती है और साथ में बढ़े हुए दूसरे पर्क्स भी मिलते हैं। तो उस आदमी में अपने आप में एक मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है कि अच्छा किया जाए और प्रमोशन पाई जाए। तो सबसे बड़ा कारक होता है ये। दूसरा है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। जब संस्था में, संगठन में इस तरह से हर व्यक्ति को मालूम है कि अच्छा काम करने पर उसे संगठन में प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, तो सिस्टम वैसा ही बन जाता है, पूरे का पूरी जो व्यवस्था है, और सभी लोगों को पता है कि वो अगर अच्छा करेंगे तो उन्हें संगठन की ओर से प्रमोशन का तोहफा दिया जाएगा। और पूरे उस सेटअप में जो आपका संगठन होता है उसमें औद्योगिक शांति का माहौल बना रहता है। तीसरा है सरल चयन। ये जो इजी सिलेक्शन है कि आपको मालूम रहता है कि इतने वर्ष के बाद ये एम्प्लॉय जो है उसे प्रमोट कर दिया जाएगा, अच्छा काम करने पर वो जल्दी भी प्रमोट हो सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा हैसल्स नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं बुलाना पड़ेगा आपको, उन्हें कोई ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही उस काम के लिए लगभग तैयार होते हैं, मेंटली और वर्क वाइज तो होते ही हैं। तो सब तरह से उनकी जो तैयारियां हैं, मानसिक, शारीरिक, उस संस्था के अंदर वो वर्षों से काम कर रहे होते हैं और उन्हें अगले पद पर उनसे क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में भी पता होता है, और आमतौर पर वो उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। तो इस तरह से ये जो उनका सिलेक्शन का एक तरीका हुआ वो बहुत आसान हुआ। चौथा है प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ इंडक्शन। देखिए, जब कोई कर्मचारी संस्था में नया आता है तो उसकी इंट्रोडक्शन करवानी पड़ती है सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से। तो जब पहले से ही कोई व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है तो इस तरह की किसी औपचारिकता की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम होता है कि संस्था में कौन आदमी क्या काम कर रहा है और क्या चल रहा है। उसे पहले से मालूम होता है कि संस्था के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं और वो उनको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहा होता है। तो प्रस्तुतिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन हो जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। और इस जो आंतरिक भर्ती का स्रोत है उसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि संगठन में अगर किसी विभाग में कर्मचारी आवश्यकता से ज्यादा हैं
और किसी में डिवीजन में आवश्यकता से कम है तो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में उनको ट्रांसफर करके उनका जो समायोजन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, संस्थागत लाभ होते हैं और जो संस्थागत उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहजता होती है, आसानी होती है। और छठा है ये इकोनॉमिकल सोर्स है, मितव्ययी स्रोत है। क्यों मितव्ययी स्रोत है? क्योंकि इस तरह से जब एम्प्लॉइज को प्रमोशन के द्वारा निचले पद से ऊपर के पद, क्योंकि ये निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक इसी तरह से प्रक्रिया चलती है, तो इस प्रकार से आपको बार बार बाह्य स्रोत जो भर्ती का है उसका प्रयोग करना नहीं पड़ता। कोई इंटरव्यू के लिए स्पेशलाइज्ड आदमी इंटरव्यू बोर्ड गठित नहीं करना पड़ता और समय और धन की बचत होती है। तो ये थे 6 एडवांटेजेस आंतरिक भर्ती के जो लाभ थे। अब बात करूंगा मैं जो आंतरिक भर्ती है उसके जहां पे लाभ है तो यहां पर उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 5 नंबर पहला है नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। जब हम पदोन्नति द्वारा पदों को भरना शुरू कर देते हैं तो वहां पर संगठन में नए कर्मचारियों के लिए लगभग रास्ते बंद हो जाते हैं। अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए लगभग रास्ते बंद हो जाते हैं और तमाम जो पद हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं, पदोन्नति। खाली जो निचले स्तर पर खाली पद होते हैं वहां पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है और वो भी संख्या देखने पे पता चलता है कि कितने लोग लगेंगे। तो इस तरह से जो नौजवान हैं और जो बिल्कुल नई तकनीकों से और एनर्जेटिक हैं वो संस्था में पहुंचते नहीं हैं। नए जोश और नई तकनीकों का वहां पर प्रवेश बंद हो जाता है। ये सबसे बहुत बड़ी लिमिटेशन है, सीमा है। दूसरा है कर्मचारियों का सुस्त होना, एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक। उन्हें मालूम होता है जो पहले से कार्यरत अधिकारी कर्मचारी होते हैं कि लगभग इतने समय के बाद उन्हें प्रमोशन, पदोन्नति मिलने वाली है, इसलिए वो ज्यादा जोर लगाकर काम करते नहीं हैं। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में वो अपना एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाते। इससे कर्मचारियों में सुस्ती का भाव पैदा हो जाता है जो कि संगठन के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तीसरा है नए संगठनों के लिए उपलब्ध ना होना। जब एक संगठन में कर्मचारी अपॉइंट हो जाते हैं और उनको एक नियमित समय अंतराल के बाद पदोन्नति मिलती रहती है तो उनका उस संगठन को छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसे में ऐसे सुयोग्य और जो एक्सपीरियंस्ड कर्मचारी हैं वो दूसरे संगठन को मिलते नहीं हैं। उन्हें जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी रखने हैं वो बाह्य भर्ती के जरिए ही रखने होंगे। इस तरह के कर्मचारी नए संगठनों के लिए जो पहले से उन पुराने संगठनों में काम कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे। चौथा, कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस पहुंचती है। मैंने जैसे कहा पहले कि एक सेट पैटर्न होता है कि उन्हें इतने तयशुदा समय के बाद लगभग प्रमोशन तय होती है। तो इस तरह से जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपस में उनमें एक प्रतियोगिता की भावना होती है उसको ठेस पहुंचती है। ये भी संगठन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और पांचवा है अतिशीघ्र स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब एक कर्मचारी किसी एक डिवीजन में काम कर रहा होता है, जब तक वो वहां पर सेटल होता है आपको मालूम पड़ता है कि आपका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया दूसरे डिवीजन में या एक शाखा से दूसरी शाखा में। ये भी देखा गया है व्यवहारिक रूप से कि इस तरह से उत्पादकता पर, प्रोडक्शन पर
नेगेटिव नकारात्मक असर पड़ते हैं और एम्प्लॉय को एक स्थान से दूसरी सीट पर एडजस्ट होने में, अपने आप को एक्लेमेटाइज होने में समय लगता है। एकदम से आप उस रफ्तार से वहां पर काम नहीं कर सकते। तो ये थी 5 लिमिटेशंस, 5 सीमाएं आंतरिक भर्ती की। आज के लिए बस इतना। कल जब आपसे फिर अगले लेक्चर में रूबरू होऊंगा तो बात करूंगा बाह्य भर्ती के अलग अलग स्रोतों की, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, उनके ऊपर चर्चा होगी। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।